मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे देखते रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम्हारे समक्ष जो भी घटित हो रहा है, जो भी उतर रहा है, जो भी उठ रहा है, उसको जागे जागे देखना। बहुत सहज अवस्था में तनिक मात्र कुछ करना नहीं। जैसे ही पलके मूंदा, जो भी तेरे समक्ष घटित हो रहा है उसी को देखना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कहीं कोई इमेजिन नहीं करना। वही एकमात्र, वही जो स्वतः उतर रहा है, उसी को देखते चले जाना। अंधियारा है, सन्नाटा है, थोड़ी देर में इसी अंधेरे में विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की चहल पहल, विचारों की ऊहापोह, विचारों की ट्रैफिक निरंतर चल पड़ती है। परंतु तुम सभी को देखते रहना, कहीं इंडल्ज ना हो जाना, कहीं खो ना जाना, पल पल जागी रहना। सहज अवस्था में नॉन डूअर होकर के, अकर्ता होकर के माइंड की तमाम क्रियाओं को देखते रहना। जब तक विचारों की गति है तब तक तुम जागे रहना, अपनी सुरती में रहना, डिटैच रहना, डिसआइडेंटिफाइड रहना। किसी भी थॉट के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना। अगर हो जाती है तो पुनः पुनः वापस लौटना। कितना भी माइंड के हाथों खो जाओ मेडिटेशन में, तुम डिस्करेज ना होना, क्योंकि माइंड से तुम एक दिन डिस्टेंस को अनुभव करोगे, माइंड को देखने वाले हो जाओगे। और जिस दिन तुम माइंड को देखने वाले हो जाओगे, उस दिन तुम अपने आप में परिपूर्ण हो जाओगे। तुम मैस्टर होकर के जियोगे, सदा स्वस्थ रहोगे, आनंदमय, सुखमय और दूसरों के हितैषी होकर के रहोगे। ये तुम्हारे हाथ में है। सुख, शांति, आनंद, मस्ती, बेप्रवाही ऊर्जा का भंडार, और उस मालिक के लिए, परम पितु के लिए प्यास, दर्द, दीवानगी, विरहा, ये परम संपदा तेरे भीतर है, बाहर नहीं। तेरे अंदर है, तेरे हृदय द्वार पर विराजमान है। इस माइंड ने सब कुछ ढांक लिया। इस ईगो, अहम ने, इन अस्मिता के अंधेरों ने हमारी परम संपदा को, हमारी स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट को, हमारी एनलाइटेंड स्टेट को बहुत चारों तरफ से दबा लिया। माइंड की इस माया को देखते रहना, तुम पल पल इससे हटते चले आना। इसको समझाना नहीं, ना ही इसको सुप्रेस करना, केवल तुम स्वयं इससे हटते चले आना। तुम अपनी सुरती संभालना, तुम भूले हो अपने आप को। एकमात्र अपनी याद, स्वयं की स्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस इज द ओनली सॉल्यूशन for your all miseries, all miseries. You become tension free, stress free, depression free at once when you detach yourself, disidentify yourself from the mind. जाके जाके देखते रहना, अपनी ओर प्रायोरिटी रखना, अपनी ओर ध्यान रखना। मन भले कितना भी बाहर जाए उसे रोकना नहीं, किंतु तुम उसके साथ मत जाना। तुम बहुत जा चुके हो उसके साथ। मन के साथ कितना भी रहोगी, तुम अपने से दूर होती चली जाओगी। और अपने से दूर रहना, अपने से दूरियां पैदा करना सबसे बड़ा दुख है। यही सर्वप्रथम पहले कदम में महापाप है, डिसऑनेस्टी है,
इनसिंसियरिटी है, बेवफाई है अपने आप से, तो पल पल भीतर की ओर जागी रहना। भाव दशा में डूबते चले जाना, अनन्य प्रेम की धारा में बहते चले जाना। अपनी प्यास उस मालिक के लिए, परम पिता के लिए, अपने आत्म परमात्म तत्व के लिए, अपने प्रकाश पुंज के लिए, अपने परम पिता के लिए जो प्यास उठी है उसी में डूबते चले जाना। माइंड बॉडी की क्लैंजिंग कर लाना, जी भर कर की भीतर गहरी डुबकी लगाना। ऐसी स्थिति में देखने की जरूरत नहीं, फिर देखने की प्रक्रिया तनिक मात्र नहीं चाहे। उसकी याद, उसके प्रेम, उसकी प्रीति में डूबते चले जाना। उसके लिए प्यास को निरंतर बढ़ावा देना। अनन्य भाव में, भाव दशा में गहरे उतरना, अर्थात डूबते चले जाना। पुनः पुनः वापस लौटना अपने शिव नेत्र में, अपनी थर्ड आई में वापस लौटना। जो देख रहा है उसी से जुड़ते चले जाना। खंड खंड हुई चेतना को अखंड बनाना। अपने भीतर की ओर उसी तरह जागना जैसे बाहर की जगत की ओर जागते हो। ये जागा तुझे परिपूर्ण टोटालिटी में उतार देगा। ये जागा तुझे बाहर की जगत में भी पूरी तरह सफल बना देगा। सर्वप्रथम मनस्थल को स्वस्थ करिए। मनस्थल कभी योगा से स्वस्थ नहीं होता, मेडिटेशन से होता है। मेडिटेशन एकमात्र मेडिटेशन जो बाजार में नहीं मिलती, मार्केट का कमोडिटी नहीं, ये पैसों से नहीं मिलता, ये केवल परमात्मा की ग्रेस से मिलता है। ये मेडिटेशन का प्रोसेस अपनी भीतर की ओर निरंतर बनाए रखना। जो जो मन से हटते चले आओगे, इस जन्म के रहते रहते दूसरा जन्म हो जाएगा। तुम टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओगे। और माइंड की ट्रांसफॉर्मेशन माइंड का भी कल्याण कर देती है। इसका ट्रांसमाइग्रेशन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। मन सदा प्रेजेंट में, वर्तमान में तुम्हारे अनुसार चलता है। फिर मन तुम्हें मिसयूज नहीं कर सकेगा, मिसगाइड नहीं कर सकेगा, मिसलेड नहीं कर सकेगा। ये हमेशा तुम्हारे अनुसार होगा। तुम्हारे अनुसार चले माइंड, ये मास्टरशिप है। और यही स्वस्थ पूर्ण प्रेम पूर्ण जीवन की आभा है। यही जीवन की कीमत है। मन के अनुसार हमें चलना पड़ा, मन की गुलामी है। मन हमें यूज कर गलत दिशा में ले जाए, हर प्रकार की अस्वस्थता की ओर ले जाए, हर प्रकार की नेगेटिविटीज में ले जाए, और हम उसके साथ यूं ही चले जाएं जैसे हमें मालूम ही नहीं। ये तमाम अज्ञानता, विद्या, इग्नोरेंस विदा कर लेना। तुम जो जो मन से हटोगे, मन तुम्हारे अनुसार होगा। मन स्वतः ही तुम्हारी ओर चल पड़ेगा, क्योंकि मन का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं। उसके पास अपनी कोई ऊर्जा, एनर्जी, कोई पावर तनिक मात्र भी, कोई प्रकाश नहीं इसके पास। ये सब तूने दिया है, और तू इसके हाथों सब कुछ दे करके खुद गरीबड़ा हो गया, खुद पॉपर हो गया, खुद खो गया एकमात्र माइंड की नेचर में। और माइंड की नेचर को अपना नेचर समझ बैठा। यही मूल की भूल हुआ। सुधार लेना इन सांसों के रहते रहते मेडिटेशन कहलाता है।
तुम जागना, मन से हटना, मन से हट करके देखना मन की गति को, मन के प्रति जागे रहना। ये तेरी भगवत्ता है, यही तेरा स्वभाव है। मन के साथ तनिक मात्र भी आइडेंटिफाइड नहीं होना, इसमें कहीं खो नहीं जाना, कहीं इंडल्ज नहीं होना। तुम जागी रहना, पुनः पुनः अपना जागा, अपनी सुरती, अपना होना संभालते चले जाना। आँखा आमीन आमीन। ओम गुरुवे नमः, 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 ओम गुरुवे नमः। Oh my loving living master, lead me from darkness to light. I bow before you, I surrender unto you. I am yours, I am yours, I am yours. Om Guruve Namah, 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 Onkar Guruve Namah, Onkar Guruve Namah, Shri Guruve Namah 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 Namah, Om Guruve 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 Namah.
खाना पीना सोना पशुओं का भी काम, खाना पीना सोना पशुओं का भी काम। मनुष्य में बस एक गुण धरे प्रभु का ध्यान, मानुष में बस एक गुण धरे प्रभु का ध्यान, मानुष में बस एक गुण खोजे स्वयं का ज्ञान। ओम गुरुवे नमः 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 नमः, ओम गुरुवे 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 नमः। तुद बिन होर जे मंगणा, तुद बिन होर जे मंगणा, सिर दुखा दे दुख, तुद बिन होर जे मंगणा, सिर दुखा दे दुख। तुझको छोड़ के तुझसे मांगना, तेरा अपमान करना, ये कोई धर्म नहीं है। तुझको छोड़ के तुझसे मांगना, भिखारी बनकर के अपने परम पितु के द्वार पर खड़े होना, अपने परम पितु को भी कलंक लगाना, उसको भी अपमानित करना, उसको भी इग्नोर करने जैसा, ये एक बहुत दुर्घटना का रूप। आज तक आप लोगों को यही बताया गया, जाइए प्रभु के द्वार पर जाइए, मांग लीजिए, सब कुछ मिलता है वहाँ, किंतु मांगिए क्या ये तो बता दीजिए ना। क्या वो मांगना है जिस मांगने के पश्चात मांग की पूर्ति भी हो जावे तो भी तनिक मात्र भी संतुष्टि नहीं है, आत्म तुष्टि नहीं, आत्म संतुष्टि नहीं है, तनिक मात्र किसी को नहीं हुई, ना मिली है किसी को आज तक। चाहे जिंदगी भर आखिरी श्वास तक वह प्रभु से मांगता रहे और मांग पूरी होती रहे तो भी, सिकंदरों का सिकंदर भी बन जाए तो भी भीतर का अंधेरा दूर नहीं होता, तो भी आत्मा कलुषित, तो भी एकमात्र मौत का भय, एकमात्र स्वार्थपरता की अंधली नगरी में जीना, ये परमार्थ नहीं है और ये कोई धर्म नहीं है प्रभु को छोड़ करके प्रभु से मांगना। कितना सुंदर प्रार्थना करते हैं हम हर रोज कि तुध बिन होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख, परंतु फिर मांग रहा है। बिल्कुल विपरीत चलता है, हम जो बोलते हैं उसके विपरीत चलता है। हम प्रार्थना कुछ करते हैं और भीतर भाव कुछ और होता है। भाव प्रार्थना में जुड़ा हुआ हो और प्रभु के लिए हो, प्रभु को रिझाने के लिए हो, तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी। तू सदा के लिए स्वस्थ होगा, सदा के लिए बादशाह होगा, सदा के लिए शहंशाह होकर के जिएगा। एक बार उससे मांगना छोड़ करके इतना भरोसा रख उस पे, उसको अपना बना ले, उससे प्रेम कर। लेन देन का सौदा प्रभु से ना कर, वो तो सदा ही दे रहा है, देनेहार है, वो तो केवल दाता ही दाता है, देता ही देता है। वो तुझसे ले क्या रहा है, वो तो आखिरी सांस तक दे रहा है, वो तो दे ही रहा, तू क्या दे रहा है उसको। और तेरा देना कितना क्षुद्र है, वो तो उसी का है जो तू दे रहा है।
और तू क्या खाक मांग रहा है, कितना क्षुद्र मांग रहा है। उस विराट के सामने खड़ा होकर के उसी को क्यों नहीं वरुण कर लेता, उसको क्यों नहीं तू अपना बना लेता। कि तू अपना बनाने के लिए प्रेम चाहिए ना, वो तो प्रेम का भूखा है, वो तेरे पदार्थ का, पैसे का, भेंट का भूखा नहीं, वो एकमात्र तेरा प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। मेडिटेशन एकमात्र प्यास प्रेम से भरा हुआ रसायन है। ये वो केमिकल है जो तेरे भीतर तमाम अहंकार, अभिमान, ईगो की तमाम अंधेरों को दूर करके तेरे प्रेम प्यास की बगिया को सजाता है। तुझे थॉटलेसनेस की स्टेट में, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, उस हृदय में तुझे पूरी तरह से स्थित कर देता है। ये डायरेक्ट अपनी ओर मुड़ करके अपने ही माइंड को देखना, ना कि माइंड को कहीं फोकस करना। माइंड को कहीं भी फोकस नहीं करना, वो कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन है माइंड को डायरेक्टली देखना अपनी थर्ड आई से। अपने आप को माइंड से हटा करके माइंड की गति को देखना, माइंड की एक्टिविटी को देखना, माइंड के कार्यकलाप को देखना, माइंड की आवाजाही को देखना, माइंड की माया को देखना। मन ही माया, कछु बाहर कोई भी पद, पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा माया नहीं। माया है तेरा माइंड। माइंड की पकड़ को माया कहा, और माइंड की पकड़ के पीछे हम स्वयं खड़े हैं। अगर हम अपनी एनर्जी, ऊर्जा, अपना प्रकाश, अपनी पावर को विड्रा कर लाएं तो माइंड के पास कुछ नहीं बचता। माइंड इज जीरो। माइंड नो माइंड की स्टेट में चला जाता है, कोई पकड़ नहीं रहती। और जहाँ पकड़ नहीं है वहाँ आनंद है, मस्ती है। चाहे दुनिया भर के व्यवहार तुम्हारे सामने खड़े हों, दुनिया भर के रोल की अदायगी तुम्हारे सामने खड़ी हो, दुनिया भर की प्रॉब्लम तुम्हारे सामने खड़ी हो, दुनिया भर के मान अपमान तुम्हारे सामने खड़े हो, अमृत जहर तुम्हारे सामने पड़ी हो, तो भी तुम्हें परवाह नहीं। तुम दोनों हालात में संभाव, बैलेंस और ब्लिस के एकमात्र उड़ते हुए पक्षी महसूस करोगे। तनिक मात्र भी भगोड़ापन नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, जहाँ प्रेम होगा। और प्रेम प्रभु से होता है। प्रेम कभी भी बाहर दूसरे से नहीं होता। बाहर दूसरे से जो भी होता है वो प्रेम नहीं। प्रेम जैसा है वो मोह है, आसक्ति है, अनुराग है, एकमात्र अटैचमेंट है। लगता वो भी प्रेम ही है, प्रेम नहीं है। प्रेम केवल अपनी आत्मा से, अपने प्रभु से, अपने प्रीतम से, अपने परम पितु से हुआ करता है, उस इमॉर्टल एंटिटी से हुआ करता है। एकमात्र शाश्वत, सदा रहने वाले, वो जो हम सब का मालिक, हम सब का परम पितु, जिसने हम सबको 9 महीना लगा करके माँ की पेट में हजारों हाथों से बनाया है, स्वयं 9 महीना पेन लिया है, 9 महीना तेरी सुरक्षा किया, और फिर उसके बाद भी करता चला आ रहा, साथ साथ आ रहा है। कितना दुखड़ा उस परम पितु ने तेरे लिए लिया है। तुझे उस निराकार महाशक्ति ने साकार रूप प्रदान किया, अपना साकार रूप बना करके तुझे भेजा। साकार रूप तुझ जीव को, हम सब जीवों को प्रदान किया है उसने। हम सब उसकी साकार मूर्तियां हैं, साकार रूप है उस निराकार महाशक्ति का। हम सब के भीतर लिविंग एंटिटी पल पल क्षण क्षण जगमगाती है। हम सब के भीतर स्वयं परमात्मा, परम पितु, हमारा मालिक, हमारा प्रभु, हमारा विराट, हमारा आत्म स्वरूप, आत्म परमात्म तत्व हम सब के भीतर है, बाहर नहीं। बाहर जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, जितने भी किनारा हैं, जितने भी तट बने हैं, वो सब हमको भीतर स्नान करने के लिए बने हैं। हम अगर तटों को ही पकड़े रहेंगे, तटों में ही बैठे रहेंगे और गंगा के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे, जल में प्रवेश नहीं करेंगे, भीतर प्रवेश नहीं करेंगे, तो किसका कसूर है? पछतावा लेकर के नहीं जाना, पश्चाताप लेकर नहीं जाना। अगर किसी सत्संग में आते हो, साधना का दीप जलाते हो, मेडिटेशन की महान परम विज्ञान सुपर साइंस में उतरते हो, अगर तुम किसी संत के द्वार पर जाते हो, सत्संग में डुबकी लगाते हो, मंदिर गुरुद्वारे जाते हो, तो फिर तुम्हारे भीतर कोई भी गरीबी नहीं रहनी चाहिए, कोई कमी का भाव नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार की भी कमी का गम नहीं रहना चाहिए। कमी रहनी ही नहीं चाहिए। जो प्रभु के विराट स्वरूप की ओर उन्मुख होकर के खड़ा होता है, उसको मानने वाला आस्तिक होकर के भी भरोसा ना रहे, आस्तिक होकर के भी, उसका दीवाना भक्त होकर के भी अपने स्वस्थ को, अपने स्वास्थ्य को स्वयं में स्थित करके प्राप्त करने की महान प्यास, प्रायोरिटी, प्राथमिकता नहीं हो,
तो कितना कृतघ्न है वो व्यक्ति, कितना नमक हरामी है वो व्यक्ति, कितना इनसिंसियर बेवफा है व्यक्ति अपने परम पितु उस सुपरनैचुरल पावर के प्रति, उस महान आत्म परमात्म तत्व के प्रति, परम पितु के प्रति वो कितना बेवफा है। बेवफाई उस समय सबसे ज्यादा बढ़ती है जब हम प्रभु को छोड़ के प्रभु से मांगते हैं और सारे प्रचारक कहते हैं प्रभु से मांग लेना। आय हाय हाय, सदा सदा के लिए भिखारी बन जाना और फिर हजारों देवी देवताओं की पूजा कर ताकि तेरी मांग पूरी हो जाए। और मांग की पूर्ति जिनकी होती है जरा देखो तो सही उनको क्या मिल गया, और जिसके परमात्मा हाथ लगे उसे क्या नहीं मिला। जिसने प्रभु से प्रेम किया उसके जीवन में क्या नहीं हुआ, क्या नहीं उपलब्ध हुआ, क्या कमी रह गई वहां। सारा जगत कुर्बान हो जाता है उस व्यक्ति के ऊपर जो प्रभु को अपना बना लेता है। परंतु हम कहते तो जरूर है प्रार्थना में, अरदास में, किंतु हम मांगते क्या है? उसको नहीं चाहते, उससे चाहता है, उसको इग्नोर करता है और सोचते हैं परम पितु है, मालिक है, उससे नहीं मांगे, किससे मांगेंगे? अरे अगर उससे मांगना है तो वो मांगिए ना जिसको देने में प्रभु को लज्जा ना आए, प्रभु ना पछताए, प्रभु आंख टेढ़ी ना कर लावे, प्रभु तुझको अपने से दूर ना कर दवाए कहीं। ऐसा कोई मांग अपना जीवन में भर लेना, मांग सिंदूर, सदा सदा रहने वाला जीवन, चारों युगों में आबाद जीवन जिसने प्रभु को चाहा। तुद बिन होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख, दई नाम संतोखिया, दई नाम संतोखिया, दई ध्यान संतोखिया, उतर मन दीपोख। ओम गुरुवे नमो 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 नमो, ओम गुरुवे नमो, ओम गुरुवे नमो, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।